इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ये टॉपिक है फार्माकोग्नोसी डी फार्मा। फोर्थ टॉपिक है इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स को कैसे इवेल्युएट करते हैं ये हमें पढ़ना है। तो यहाँ सबसे पहले समझ लें कि इवेल्युएशन किसे कहते हैं। तो इवेल्युएशन ऑफ ए ड्रग इंश्योर्स द आइडेंटिटी of a crude drug and determines the quality and purity of drugs. The main reason behind the need for evaluation of crude drugs are biochemical variation in drugs, effect of treatment and storage of drugs, and adulteration and substitutions. तो बेसिकली हम इन ड्रग का इवेल्युएशन क्यों करते हैं, जिससे कि हमें सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव मेडिसिन हमें मिल सकें, जो हमें बिल्कुल सही सुरक्षित हमें दवाइयाँ हमें मिल सकें, जिसको खाने से नुकसान ना हो। इसलिए हम ड्रग्स का इवेल्युएशन करते हैं। क्योंकि होता क्या है, कई बार लोग जो है चीटिंग के लिए भी ड्रग्स में एडल्ट्रेशन कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं ड्रग्स के अंदर भी, जिससे कि उनको मुनाफा ज़्यादा हो। कई बार कुछ हमने पढ़ा पहले कि एडल्ट्रेशन भी हो जाता है, और जो है कुछ बायोकेमिकल वेरिएशंस भी होते हैं, जो कुछ विभिन्नताएं होती हैं प्लांट्स के अंदर। जैसे अगर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे मौसम अलग अलग होते हैं, तो उन प्लांट्स के अंदर भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी अलग अलग टाइप के हो जाते हैं। तो उसके लिए भी हमें ड्रग्स का इवेल्युएशन करना ज़रूरी होता है, जिससे कि हमें ड्रग को खा करके कोई नुकसान ना हो। तो बेसिकली ये फ़ायदा है कि हम इवेल्युएशन से ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं, ये कौन सी ड्रग है, और उसकी क्वालिटी और उसकी प्योरिटी उसको चेक करते हैं, जिससे कि ड्रग जो है वो क्वालिटी की हो और प्योर हो, और जो है उसका, इसलिए हमको जो है इवेल्युएशन करते हैं ड्रग्स का। दूसरा, हम एडल्ट्रेशन और सब्स्टिट्यूशन का पता लगाने के लिए भी हम ड्रग्स का इवेल्युएशन करते हैं। तो ये होता है इवेल्युएशन। तो यहाँ हम देखें कि जो कितने टाइप का इवेल्युएशन होता है। इवेल्युएशन जो है बेसिकली हम 5 टाइप का इवेल्युएशन पढ़ते हैं। नंबर 1 इज़ ऑर्गेनोलैप्टिक इवेल्युएशन, सेकंड माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन, थर्ड केमिकल इवेल्युएशन, फोर्थ फिजिकल इवेल्युएशन, एंड फिफ्थ इज़ बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। तो ये हम सब पढ़ते हैं, ऑर्गेनोलैप्टिक, माइक्रोस्कोपिकल, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इवेल्युएशन पढ़ेंगे। तो इनको वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। तो हम देखें सबसे पहले ऑर्गेनोलैप्टिक इवेल्युएशन। ऑर्गेनोलैप्टिक इवेल्युएशन की हम बात करते हैं तो ऑर्गेनोलैप्टिक इवेल्युएशन मीन्स द स्टडी ऑफ ड्रग्स यूजिंग ऑर्गन्स ऑफ सेंस। मतलब ये है कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं हमारी, जैसे हमारी ईयर है, आइज़ है, नोज़ है, नोज़ ईयर नोज़ आइज़ वगैरह है, टेस्ट है। तो टेस्ट है हमारा बेसिकली टेस्ट, ऑर्डर, स्मेल, और जो है जो नोज़ है, आई हैं, इनसे हम सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, इनसे हम पता लगाते हैं ड्रग्स का, और इसको हम कहते हैं ऑर्गेनोलैप्टिक इवेल्युएशन। तो यहाँ हम देखें बेसिकली हम करते क्या हैं, जैसे कि इट रेफर्स टू द मेथड्स ऑफ एनालिसिस लाइक ऑर्डर। हम इसमें क्या करते हैं, ऑर्डर या कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप, स्पेशल फीचर्स सच एज टच, टेक्सचर, एट्सेट्रा। तो ये हम सब चीज़ें इसमें ऑर्गेनोलैप्टिक एवेल्युएशन में करते हैं। ड्रग का कलर कैसा है, क्योंकि अगर ड्रग बिल्कुल सही सलामत है, बिल्कुल ठीक फॉर्म में है, तो उसका कलर प्रॉपर होगा। अगर उसको स्टोरेज करने के बाद में कोई डिग्रेडेशन उसका होता है तो कलर चेंज हो जाता है। वहीं ऑर्डर, जो स्मेल है उसकी, उससे पता लगता है। और टेस्ट कैसा है उसका, उसको भी देखते हैं। साइज़ क्या है उसका, शेप कैसा है, स्पेशल फीचर्स कैसे हैं उसके, जैसे कि टच करने पर उसका कैसा फील होता है, टेक्सचर उसका कैसा है, फ्रैक्चर कैसा है। तो ये सब चीज़ें हम ऑर्गेनोलैप्टिक एवेल्युएशन में करते हैं। तो अब जो है हम देखें, ऑब्वियसली द इनिशियल साइट ऑफ द प्लांट और एक्सट्रैक्ट इज सो स्पेसिफिक एंड दैट इट टेंड्स टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ। अगर हम प्लांट को देखें तो वो हम देख करके हमें पता लग जाता है कि वो प्लांट क्या कौन सा है। तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनोलैप्टिक इवेल्युएशन। तो इफ़ दिस इज़ नॉट enough, perhaps the plant or extract has a characteristic odor or taste. The study of the form of a crude drug is morphology, while description of the form is morphography. हम जो स्टडी क्रूड ड्रग की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, जबकि इसको जो डिस्क्रिप्शन जो होता है इसे हम कहते हैं मॉर्फोग्राफी।
तो ये हम ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूशन में करते हैं। आप ये समझ रहे हैं, अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको क्या है कि इवेल्युएशन बाय सेंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ड्रग्स, जैसे कि कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप, स्पेशल फीचर्स, टच, टेक्सचर एक्सेट्रा, ये सब हम करते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन में। और बेसिकली हम इसको जो है ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको हम करते हैं। ये हुआ ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। जैसे हम कुछ एग्जांपल देखें इसमें कि फ्रैक्चर्ड सरफेस इन सिनकोना, कैलाया एंड कैस्कारा बार्क एंड क्वेशिया वुड आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हम फ्रैक्चर किसे कहते हैं, जब हम किसी बार्क वगैरह को या किसी रूट को हम दो पार्ट्स में, दो भागों में तोड़ते हैं बीच में से, तो तोड़ने के बाद में जो ब्रोकन एंड्स है, जो टूटे हुए भाग हैं, उनके ऊपर कैसे अपीयरेंस आता है, उसको हम कहते हैं फ्रैक्चर। दूसरा हम एग्जांपल देखिए इसमें, एरोमेटिक ऑर्डर ऑफ अम्बेलिफेरस फ्रूट्स, जो अम्बेलिफेरी फैमिली के फ्रूट्स हैं, उनका जो ऑर्डर होता है वो एरोमेटिक होता है। वहीं हम लिकोराइस का जो हम देखें, लिकोराइस मुलेटी जो है ग्लिसिरिया ग्लैब्रा, इसका जो टेस्ट होता है स्वीट टेस्ट इसका होता है। हम आगे देखें कि द वेवी शेप ऑफ राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, इसको हम सर्पगंधा भी कहते हैं। और इसका जो शेप होता है बिल्कुल स्नेक साइज टाइप का होता है, वो बिल्कुल वेवी होता है, मोड़ा तोड़ा होता है इसमें जो है। और इसका शेप से इसको पहचानते हैं। पंजेंट टेस्ट ऑफ कैप्सिकम, मिर्च का जो है और जिंजर अदरक का जो टेस्ट होता है वो पंजेंट होता है। और ब्राउन कलर ऑफ सिनेमॉन, सिनेमॉन का जो कलर, जो दालचीनी है उसका ब्राउन कलर होता है। ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ स्पाइस ड्रग्स लाइक एसेफोटिडा, हींग का टेस्ट अलग बिल्कुल स्पेसिफिक होता है। ब्लैक पेपर, काली मिर्च, नटमेग, कैरावे, ज़ीरा, क्यूमिन, ये भी ज़ीरा होता है। तो इन सब का जो अलग अलग बिल्कुल टेस्ट होता है, इनका अलग ऑर्डर होता है। तो इन ऑर्डर, टेस्ट, कलर, ऑर्डर, इस सब से जो हम ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन में, और इनको हम कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हुआ ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स। सेकंड हम देखें माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली माइक्रोस्कोपिक, जो हम बेसिकली माइक्रोस्कोप से हम इसको करते हैं। क्या है इसमें कि दिस मेथड अलाउज मोर डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ क्रूड ड्रग। इससे क्या होता है, जो हमें ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन जो चीज़ें हमें पता नहीं लग पाती, वो हम माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन से हम देखते हैं। तो ये क्या है कि इससे ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता लगता है। एंड दिट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइज ड्रग्स बाई देयर नॉन हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और जो ऑर्गेनाइज ड्रग्स हैं, जो ऐसी ड्रग्स जिसमें जो लीफ है, कोई पत्ती है, कोई रूट है, कोई राइजोम है, कोई फ्लावर है, कोई स्टैम है, जो ऑर्गेनाइज ड्रग्स हैं। मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की ड्रग्स होती हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड। जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती हैं, ये जो क्रूड फॉर्म में होती हैं बिल्कुल, ये इनको हम कहते हैं जैसे लीफ वगैरह। तो इनको हम हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है, जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के बाद में हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, ये सब करने के बाद में हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो जो स्ट्रक्चर उसमें दिखाई देती हैं तो उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो उससे ड्रग्स को आइडेंटिफाई किया जाता है माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन में। तो इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव इवेल्युएशन फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स इन इंटायर और पाउडर्ड फॉर्म। हम यहाँ पे इसको इंटायर ड्रग का भी हम करते हैं, ऑर्गेनाइज का भी करते हैं और अनऑर्गेनाइज का भी हम इसमें करते हैं। जैसे पाउडर स्टडी भी हम करते हैं। हम हालांकि कोई लीफी ड्रग का पाउडर है, हमें पाउडर की फॉर्म में मिला है हमें, तो हम जब उसको स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप में, तो जो लीफ में जो स्ट्रक्चर होती हैं वो स्ट्रक्चर हम पाउडर में दिखाई देंगी। तो ये हम करते हैं माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन में। तो यहाँ हम देखें कि एवरी प्लांट possesses a characteristic tissue feature. Microscope can be used to confirm the structural detail of the drug from plant origin. तो यहाँ क्योंकि जितनी भी प्लांट ड्रग्स होती हैं उनमें एक जो है बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं उसके अंदर, उनके एक जो डायग्नोस्टिक फीचर्स होती हैं उसके अंदर, और उन्हीं फीचर्स के अकॉर्डिंग हम ड्रग्स को, प्लांट को हम आइडेंटिफाई करते हैं हम माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन से। उसकी हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर्स हम देखते हैं इसमें माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन में। जैसे हम देखें इसमें कि यहाँ हम देखें ए ड्रॉप ऑफ फ्लोरोग्लिसनॉल, क्या इफेक्टिव रिजल्ट्स, वेरियस रेजेंट्स एंड स्टेन्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश सेलुलर स्ट्रक्चर्स। अ ड्रॉप ऑफ फ्लोरोग्लिसनॉल एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव रेड स्टेन विद लिग्निन। हम अगर जो है लिग्निन कंटेनिंग ड्रग है, हम अगर उस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें उस पर और फ्लोरोग्लिसनॉल डालें उस पर, तो वो क्या होता है कि रेड कलर स्टेन हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। तो आप जब रेड कलर अगर ये ले लेता है तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ इसमें ये जो लिग्निन प्रेजेंट है। म्यूसिलेज इज स्टेन्ड पिंक विद रुदीनियम रेड एंड आल्सो व्हेन ट्रीटेड विद कोरेलिन सोडा एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, cellulose swells and dissolves
in coxsum, while 9/50 iodine solution stains starch and hemicellulose blue. तो ये सब जो है केमिकल्स हैं और किस किस केमिकल कॉन्स्टेंट को किस तरीके से स्टेन करते हैं इसके बारे में हमें देखा, तो ये हमें पता लगता है माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन से। तो यहाँ हम देखें एग्जांपल इसमें, सो जस्ट फॉर एग्जांपल लिग्निफाइड ट्राइकोम्स इन नक्स वोमिका, जो नक्स वोमिका जो में जो ट्राइकोम्स होते हैं वो लिग्निफाइड होते हैं। वार्टी ट्राइकोम्स इन सेना, वेवी मेडुलरी रेज इन कैस्काराबार्क, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स इन ऑफ मिंट। देन पाउडर्ड स्टेज में देखें, पाउडर्ड क्लोव डू नॉट कंटेन स्क्लेरीड्स और कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स, बट बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट इन पाउडर्ड क्लोव स्टॉक। तो ये हम स्टॉक को और जो है इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो ये हम देखते हैं पाउडर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं, पाउडर माइक्रोस्कोपी करते हैं, या ट्रांसफर सेक्शन हम देखते हैं, तो हमें पता लगता है इसमें जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं हमें उसके बारे में पता लगता है माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन से। तो ये हुआ माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। तो यहाँ देखें माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में भी कुछ देखते हैं, जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ लीफ कॉन्स्टेंट्स। कुछ लीफ कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे कि जो हम माना कि हमें कि लीफ का कोई हमें देखना है, तो हम उसको हम माइक्रोस्कोपिक डिटर्मिनेशन करते हैं। और यहाँ ऐसी हम जो है कोई स्टार्च ग्रेन का साइज़ हमें चेक करना है, या किसी फाइबर्स हैं उसकी विड्थ चेक करनी है, या ट्राइकोम्स को हमें चेक करना है, तो ये हम जो है मेजरमेंट करते हैं इनका, तो ये माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन से होता है। जहाँ लीफ की हम बात करें तो लीफ में जैसे कि स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, वेन आइसोलेट नंबर, वेन टर्मिनेशन नंबर, पैलिसेड रेशियो, स्टोमेट, ये सब हम करते हैं माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन से। तो यहाँ हम वन बाय वन इसको स्टडी करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल सबसे पहले है इसमें स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स किसे कहते हैं? इट इज़ द परसेंटेज विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। बेसिकली जो है स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा जो है ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स ऑफ होते हैं प्लांट्स लीफ के अंदर, बेसिकली वो गैसियस एक्सचेंज के लिए होते हैं। उसमें जो है ट्रांसपायरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है स्टोमेटा के थ्रू, और गैसियस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा से प्लांट्स के अंदर, लीफ के अंदर। जैसे हम देखें तो बीन शेप स्ट्रक्चर होती हैं स्टोमेटा, ये आप देखें ये इस टाइप के स्ट्रक्चर होती हैं, और ये इस टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं। और इसके जो चारों तरफ जो है ये कुछ सेल्स होती हैं, हम कहते हैं गार्ड सेल, इनको हम कहते हैं, या सब्सिडियरी सेल्स इनको कहते हैं। ये गार्ड सेल हैं, ये स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल हैं, और ये सब्सिडियरी सेल्स हैं। तो ये हम इनको देखते हैं। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर हम देखें कि स्टोमेटल इंडेक्स क्या है, ये एक परसेंटेज है। स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा अपॉन एपिडर्मल सेल प्लस नंबर ऑफ स्टोमेटा इंटू 100। इस तरीके से हम जो है ये निकालते हैं स्टोमेटल इंडेक्स, कि इसमें जो है स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर में एरिया में कितने स्टोमेटा हैं और कितनी एपिडर्मल सेल हैं या सब्सिडियरी सेल्स हैं, वो उसी के ये फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टोमेटल इंडेक्स निकालते हैं। यहाँ इसको हम देखें तो S इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया एंड E इज इक्वल टू नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स इन द सेम यूनिट एरिया। इस तरीके से हम स्टोमेटल इंडेक्स निकालते हैं। देन दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में, बिकॉज वी आर स्टडीइंग अबाउट द माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, तो यहाँ दूसरा है इसमें वेन आइसोलेट नंबर। वेन आइसोलेट नंबर, अगर हम लीफ की स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेन आइसोलेट नंबर क्या है, वेन क्या होती हैं। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ हम देखें एक लीफ की स्ट्रक्चर बनाते हैं आप, ये माना कि लीफ है, ये लीफ है, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है लीफ की। अगर हम लीफ की स्ट्रक्चर में देखें तो ये इसको हम कहते हैं लीफ लेमाइना, लीफ लेमाइना, LAMINA, लीफ लेमाइना। ये जो होती हैं साइड में, और एक ये चीज़ ये होती है मिड रिब, दिस पोर्शन ये वाला, और ये जो होते हैं ये होती हैं वेन्स। ये वेन है, ये मिड रिब है, ये लीफ का पार्ट है, इसको हम कहते हैं पीटियोल। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है लीफ की। तो लीफ में जो वेन टर्मिनेशन नंबर क्या है, वेन कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ टर्मिनेट होती है, और यहाँ भी हम देखें
तो आपने देखा होगा ये इस टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं जो है। तो जब हम लीफ को हम जो ग्रीन पार्ट होता है लीफ का उसमें से हम रिमूव करते हैं और तब हम इसको जो है एक कैमरा लिस्टिला की हेल्प से हम जो है इसको मेज़र करते हैं, इसको चेक करते इवेल्युएट करते हैं, तो हमें लीफ टर्मिनेशन नंबर और लीफ वेन जो है वेन आइसोलेट नंबर मिलता है हमें। तो हम इसको हम देखें अगर, तो वेन आइसोलेट नंबर, तो ये क्या है कि नंबर ऑफ वेन आइसोलेट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ द लीफ सरफेस के एक स्क्वायर मिलीमीटर में कितने नंबर ऑफ वेन आइसोलेट्स हैं उनको हम कहते हैं वेन आइसोलेट नंबर। ये भी अलग अलग ड्रग्स का स्पेसिफिक होता है, जैसे मैंने आपको बताया स्टोमेटल इंडेक्स वो ड्रग्स का स्पेसिफिक होता है। हाँ, हम जो है इन जो स्ट्रक्चर्स हैं वेन आइसोलेट नंबर है या स्टोमेटल इंडेक्स है, स्टोमेटल नंबर है, हमें जो है कि हर ड्रग्स का बिल्कुल स्पेसिफिक होता है और हमें इसकी वैल्यू से, इसका कितने वैल्यू है उससे हमें लीफ का हमें ये पता लगता है कि किस प्लांट की लीफ है। ये एक इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमें इससे ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होती है इसमें। तो यहाँ हम देखें कि नंबर ऑफ वेन आइसोलेट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस मिडवे बिटवीन द मिड रिब एंड द मार्जिन, it is a constant for given species of the plant and is used as a characteristic for the identification of allied species। हम क्या करते हैं इसमें, क्योंकि सभी प्लांट के लिए कैरेक्टरिस्टिक होती है, स्पेसिफिक होती है, इसलिए हमें उस प्लांट की स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत हमें इससे ईजी होता है। इसे हम कहते हैं वेन आइसोलेट नंबर। वहीं हम कहते हैं दूसरा हम देखते हैं वेन टर्मिनेशन नंबर। वेन टर्मिनेशन नंबर को हम देखें तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेन लेट टर्मिनेशन पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस। क्या है कि एक स्क्वायर मिलीमीटर में लीफ सरफेस के एक मिलीमीटर स्क्वायर एरिया में कितने वेन टर्मिनेशन हैं, कितने वेनलेट टर्मिनेशन हैं, उनको हम कहते हैं वेनलेट टर्मिनेशन नंबर। तो यहाँ भी ये भी स्पेसिफिक होता है और प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है ये, इसको वेनलेट टर्मिनेशन नंबर। तो यहाँ हम देखें देन है पैलिसेड रेशियो। पैलिसेड रेशियो इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल्स बीनीथ द ईच एपिडर्मल सेल। जो जितनी भी एपिडर्मल सेल हैं, एपिडर्मल सेल के नीचे कितनी पैलिसेड सेल्स हैं उसे हम कहते हैं पैलिसेड रेशियो। पैलिसेड रेशियो हम किसको कहते हैं, अगर आप देखें स्ट्रक्चर, अगर हम इसको देखें स्ट्रक्चर को, हम ये माना कि एपिडर्मल सेल है, ये किसी भी सेल का एपिडर्मल सेल है, ये एपिडर्मिस है, तो इसके नीचे इस टाइप की सेल्स होती हैं। इसे हम कहते हैं पैलिसेड सेल्स। तो अब ये एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल्स कितनी प्रेजेंट हैं उसे हम कहते हैं पैलिसेड रेशियो। तो ये भी जो है ड्रग्स का बिल्कुल स्पेसिफिक होता है। जैसा आप यहाँ देखें एग्जाम्पल भी इसमें दिया है कि वेन आइसोलेट नंबर ऑफ अलेक्जेंड्रियन सेना, वे जो अलेक्जेंड्रियन सेना और टिनावेली सेना दो टाइप की सेना है, तो उसमें जो है अलेक्जेंड्रियन सेना का जो वेन आइसोलेट नंबर है वो 25 से 29.5 तक होता है, और जबकि इंडियन सेना का जो होता है वो 19.5 टू 22.5 तक होता है वेन आइसोलेट नंबर। जबकि इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स जो है अलेक्जेंड्रियन सेना का 10 to 15 होता है, जबकि इंडियन सेना का जो है वो 14 to 20 होता है। ये बिल्कुल स्पेसिफिक होता है और इसी के अकॉर्डिंग ड्रग्स को जो है बिल्कुल पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है वहाँ जो है ये माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन में। तो ये हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। इसके बाद हम देखते हैं क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। यहाँ जो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है, हम पाउडर ड्रग की प्योरिटी चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको बेसिकली। इसमें होता क्या है, दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट टेक्निक employed in identification of crude drugs when chemical and physical methods are inapplicable। जब chemical और physical method से काम नहीं मिलता है तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो it is an inexpensive technique with official status। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लाइकोपोडियम स्पोर्स का यूज़ करते हैं कंपाउंड्स के या पाउडर मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको काउंट करने के लिए, स्टार्च ग्रेन्स वगैरह को काउंट करने के लिए। तो यहाँ हम देखें कि लाइकोपोडियम स्पोर्स आर वेरी कैरेक्टरिस्टिक इन शेप। जो लाइकोपोडियम स्पोर्स होता है इनका जो शेप है बिल्कुल स्पेसिफिक होता है,
or very characteristic in shape and appearance and exceptionally यूनिफॉर्म इन साइज। और ये बिल्कुल ये जो लाइकोपोडियम स्पोर्स हैं बिल्कुल यूनिफॉर्म साइज में होते हैं। 25 माइक्रोमीटर जो है इनका साइज होता है एक लाइकोपोडियम स्पोर का। और अगर हम देखें ऑन एन एवरेज जो है 94,000 स्पोर्स पर मिलीग्राम ऑफ पाउडर लाइकोपोडियम आर प्रेजेंट। 1 मिलीग्राम लाइकोपोडियम पाउडर में 1 मिलीग्राम लाइकोपोडियम पाउडर में 94,000 लाइकोपोडियम स्पोर्स होते हैं। तो ये हम इस तरीके से देखें तो हम इसको बिल्कुल का यूज़ किया है इसका। पाउडर ड्रग इज़ इवेल्युएटेड बाय दिस टेक्निक। अगर अगर जो ड्रग्स अगर किसी पाउडर ड्रग में ये चीज़ें हैं तो इस टेक्निक से हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे हम देखें कि वेल डिफाइंड पार्टिकल्स विच मे बी काउंटेड, जो पार्टिकल्स जो है वेल डिफाइंड पार्टिकल्स हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, जैसे कि स्टार्च ग्रेन, पोलन ग्रेन्स, इनको हम इससे काउंट कर सकते हैं लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से। दूसरा हम देखें सिंगल लेयर्ड सेल्स ऑफ टिश्यूज़ the area of which may be traced under suitable magnification and actual area calculated. And the third is object of uniform thickness and the length of which can be measured under suitable magnification and actual area कैलकुलेटेड। तो इसमें हम जो है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि एक फॉर्मूला इसमें हम यूज़ करते हैं, द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एन ऑथेंटिक पाउडर्ड जिंजर। पाउडर्ड जिंजर का इसमें एग्जांपल लिया गया है। तो क्या परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एन ऑथेंटिक पाउडर्ड जिंजर इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। एक फॉर्मूला है इसमें क्या है कि n इंटू डब्ल्यू इंटू 94,000 इंटू 100 अपॉन s इंटू m इंटू p इज इक्वल टू परसेंटेज प्योरिटी। तो यहाँ क्या क्या है इसमें देखें कि n इज़ द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर, जैसे कि स्टार्च ग्रेन है जो भी है इन 26 फील्ड्स। Then W is equal to weight in milligram of lycopodium taken. S is equal to number of lycopodium spores in the same 25 field. ये 25 field हो गए। Then M is equal to weight in milligram of the sample calculated on the basis of sample dried in 10 degree centigrade, 105 degree centigrade, and P is equal to 286,000 in case of ginger starch grain powder। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको लगाते हैं और इससे हम देखते हैं जो है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है। देन उसके बाद हम देखें केमिकल इवैल्यूएशन। हमने दो चीज़ हम देखी अपने अभी, एक तो हमने ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन देखा, दूसरा हमने माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन देखा, और थर्ड है इसमें केमिकल इवैल्यूएशन। यहाँ केमिकल इवैल्यूएशन कैसे कहते हैं? तो केमिकल इवैल्यूएशन मैंने आपको बताया कि हम ड्रग्स का इवैल्यूएशन करते हैं जिससे कि जो ड्रग को क्वालिटी और प्योरिटी चेक करने के लिए उसको बिल्कुल जैसे कि ड्रग हमें सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन हमें मिल सके, यही है क्वालिटी केमिकल इवैल्यूएशन। केमिकल इवैल्यूएशन की हम बात करते हैं तो केमिकल इवैल्यूएशन इंक्लूड्स क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले केमिकल इवैल्यूएशन में हम फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग करते हैं। फाइटो मीन प्लांट्स, केमिकल जो प्लांट्स के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम फाइंड आउट करते हैं बाई क्वालिटेटिव टेस्ट, क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट, जैसे एल्कलॉइड्स के लिए, ग्लाइकोसाइड्स के लिए, सेपोनिन्स के लिए, टेनिन्स के लिए, टर्पिनॉइड्स के लिए, वर्डेरॉल्स वगैरह के लिए, इन सब के लिए हम अलग टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि प्रेजेंट उसमें है या नहीं है ये चीज़ें। तो ये हम करते हैं फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग से। तो ये क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट करते हैं। दूसरा हम इसमें करते हैं क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट। जैसे हम देखेंगे कि कुछ जैसे कुछ लिपिड ड्रग्स कंटेनिंग ड्रग्स हैं, इसमें सेपोनिफिकेशन वैल्यू, एसिड वैल्यू, ये सब हम करते हैं क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट करते हैं। कुछ हम केमिकल एसेज करते हैं ड्रग्स का और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस करते हैं हम, ये सब हम करते हैं केमिकल इवैल्यूएशन में। द आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स और केमिकल मेथड्स ऑफ एवेल्यूएशन। ये भी क्या है कि आइसोलेशन ड्रग्स का, प्योरिफिकेशन, उसका आइडेंटिफिकेशन, ये भी जो है कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन, ये भी जो है केमिकल मेथड्स हैं इवैल्यूएशन के। तो यहाँ आप देखें क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर वेरियस फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टेनिन्स, ये हम करते हैं केमिकल इवैल्यूएशन में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी हम देख लें कि कॉपर एसिटेट यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ कोलोफोनी प्रेजेंट एज एन एडल्ट्रेंट, वन अर्क्स रेजेंट फॉर एर्गट, विटेलिमोर इंजेक्शन फॉर ट्रोपिन एल्कलॉइड्स, आयोडीन फॉर स्टार्च, ये सब हम करते हैं इसमें। तो क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट मैंने आपको जैसे बताया कि एसिड वैल्यू फॉर रेजिन्स एंड बाल्सम्स के लिए, सेपोनिफिकेशन वैल्यू फॉर बाल्सम्स, एस्टर वैल्यू फॉर बाल्सम एंड वोलेटाइल ऑयल्स,
acetal value for volatile oils, etc. are also useful in evaluation of drug by means of chemical treatment. ये क्वांटिटेटिव केमिकल मेथड हुआ। एक क्वालिटेटिव हुआ जो ड्रग कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए एल्कोहॉइड्स वगैरह, ग्लाइकोसाइड्स वगैरह को, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को, और दूसरा क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट हुआ ये इन सबको करने के लिए। केमिकल एसेज में जो हम करते हैं ये क्या हम करते हैं कि टोटल टेनिन कंटेंट, टोटल एल्कलॉइडल कंटेंट, टोटल रेजिन कंटेंट हम निकालते हैं एसेज के थ्रू। तो ये इनको हम कहते हैं केमिकल एसेज। तो केमिकल एसेज इंक्लूड्स फॉर एल्कलॉइड्स, रेजिन, वोलेटाइल ऑयल्स, ग्लाइकोसाइड्स, विटामिन्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे मैंने बताया कि एसेज ऑफ टोटल एल्कलॉइड्स इन बेलाडोना हर्ब, हाँ जी, और टोटल रेजिन इन जलप, टोटल विटामिन कंटेंट इन कोड लिवर ऑयल, ये हम करते हैं एसेज के थ्रू करते हैं। ये भी केमिकल इवेल्युएशन है। दूसरा हमें इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस हम करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में हम करते हैं जो यूज़ करते हैं यूजिंग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। जो क्रोमेटोग्राफिक के हम क्या करते हैं कि कंपाउंड्स का सेपरेशन हम करते हैं, ड्रग्स का सेपरेशन हम करते हैं जो है उसका कंपाउंड्स का, और ये हम क्रोमेटोग्राफी से करते हैं। क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है क्रोमा मीन कलर, ग्राफी मीन राइटिंग। एक सेपरेशन टेक्निक है जो कलर्स, जो बैंड्स बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हम सेपरेशन करते हैं कंपाउंड्स का। वहीं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है जो इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है ये, जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आई इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये सब स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक्स हैं। इससे हम कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ये भी इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स हैं केमिकल इवेल्युएशन के। तो ये हुआ आपका केमिकल इवेल्युएशन। तो देन फिजिकल इवेल्युएशन। अब यहाँ हम क्या करते हैं फिजिकल इवेल्युएशन में, फिजिकल स्टैंडर्ड्स ड्रग के डिटरमाइन करते हैं। अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या चीज़ हैं, ये हम क्या करते हैं इसमें, जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स, ये सब फिजिकल इवेल्युएशन में आते हैं ड्रग्स के, और हम इसको डिटरमाइन करते हैं। इससे बहुत हमें ड्रग को इवेल्युएट करने में हेल्प मिलती है। तो हम फर्स्ट हम देखें इसमें मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट, तो द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ ड्रग विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। आपने देखा भी है जहाँ नमी होगी तो वहाँ डिग्रेडेशन होगा, क्योंकि जब नमी होती है तो फंगस लग जाता है कई बार, और ड्रग्स को ऐसे ही क्रूड ड्रग्स में भी अगर नमी होगी, मॉइस्चर होगी, तो उनका भी क्रूड ड्रग का भी डिकम्पोजिशन होने के चांसेस रहते हैं, और ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा उसमें होते हैं। क्योंकि इसमें जो है क्या होता है कि प्रोड्यूसिंग केमिकल चेंजेस और माइक्रोबियल ग्रोथ, क्योंकि जब नमी होगी तो केमिकल चेंजेस ड्रग्स में हो जाते हैं और माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है उसमें कुछ फंगस वगैरह, कुछ बैक्टीरियल वगैरह सब इसमें लग जाते हैं। तो ये मॉइस्चर कंटेंट की वजह होता है। और इसीलिए हमें क्या करना होता है कि ड्रग्स में से मॉइस्चर को बिल्कुल पूरी तरह से रिमूव करना होता है, जिससे कि वो ख़राब ना हो। मैंने आपको बताया कि हम ड्रग इवेल्युएशन हम करते हैं जिससे कि हमें सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन मिल सके। तो ये थर्ड टाइप है फिजिकल इवेल्युएशन, मॉइस्चर कंटेंट। तो यहाँ हम देखें, सो द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ड्रग शुड बी डिटरमाइंड एंड कंट्रोल्ड। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, द मॉइस्चर कंटेंट इज डिटरमाइंड बाय हीटिंग अ ड्रग एट 105 डिग्री सेंटीग्रेड इन एन ओवन और टू ए कांस्टेंट वेट। हम क्या करते हैं कि जो ड्रग होती है उसको 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी ओवन में हम उसको गर्म करते हैं, जिससे जब तक कि उसका वेट कांस्टेंट ना हो जाए। क्योंकि जब मॉइस्चर में बेसिकली क्या होता है, पानी होता है, वाटर होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम इसको जब हीट करेंगे 105 पर, तो उसमें जितना वाटर कंटेंट है वो या मॉइस्चर उसमें से निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें जो है कांस्टेंट वेट मिल जाएगा। तो हम ये इस तरीके से डिटरमाइन करते हैं मॉइस्चर कंटेंट को ड्रग में से। इसमें एग्जांपल देखें कि द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ डिजिटलिस एंड अर्गट शुड नॉट बी मोर देन 5% वेट बाई वेट रेस्पेक्टिवली। तो हम देखेंगे कि मॉइस्चर कंटेंट है डिजिटलिस और अर्गट में 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड्स हैं। वहीं दूसरा हम देखें सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है कि ड्रग स्पेसिफिक बिहेवियर टूवर्ड्स अ सॉल्वेंट। क्या है कि हम ड्रग्स को हम देखते हैं कि किस सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, और सॉल्वेंट्स के साथ में ड्रग का क्या बिहेवियर है, कि स्पेसिफिक बिहेवियर है, इसको हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी में। जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉलोफोनी इन लाइट पेट्रोलियम, द सॉल्युबिलिटी ऑफ बाल्सम फेरोइन सॉल्यूशन ऑफ क्लोरल हाइड्रेट, हम इसमें चेक करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तीसरा हम देखें ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन किसे कहते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन क्या है कि एनिसोट्रॉपिक crystalline solids and samples containing an excess of 1 enantiomer of a chiral molecule
that can rotate the orientation of plain polarized light. क्या होता है कि इसमें जिन कंपाउंड्स के अंदर चिराल कार्बन एटम होता है, अब चिराल कार्बन किसे कहते हैं, हम देखें कि कोई कार्बन की वैलेंसी आपको पता है कि 4 वैलेंसी होती हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं। अगर इन चारों वैलेंसी पर अलग अलग कंपाउंड अटैच्ड हैं A, B, C, D, तो इसको हम कहते हैं चिराल कार्बन। जब जिन कंपाउंड्स में चिराल कार्बन एटम होता है तो वो क्या करते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट करते हैं। अब प्लेन, थोड़ा सा इसको भी समझ लें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, इसको भी थोड़ा सा मिटा देते हैं। हाँ, तो यहाँ हम देखें कि लाइट को कैसे रोटेट करते हैं। माना कि ये जो है कोई प्रकाश है, माना कि ये कोई प्रकाश कोई है, लाइट है, ये आपको पता ही है जो लाइट होती है तो चारों तरफ की तरफ वो फैलती है। अगर इस लाइट के पाथ में हम कोई प्रिज्म रख दें तो ये लाइट जो है प्लेन पोलराइज लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, बिल्कुल प्लेन पोलराइज लाइट, सीधी रास्ते में बिल्कुल सीधी चलती है, इसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। अब इसकी पाथ में अगर हम जो है कोई कंपाउंड रख दें, इसमें हम, तो इसमें ये कंपाउंड जो है क्या करेगा, इस लाइट को या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और या इसको हम कहते हैं डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और या इसको यह है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, इसको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी, एल फॉर्म। तो ये इस तरीके से जो है, अब जिन कंपाउंड्स के अंदर चिराल कार्बन एटम होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। अब जो कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इनको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव इनको कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, और ऑप्टिकल रोटेशन के डिफरेंट होने की वजह से कंपाउंड्स की एक्टिविटी चेंज हो जाती हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसमें सिंकोना प्लांट है, सिंकोना कैलिसा, सिंकोना सक्सीरूबा, सिंकोना ऑफिसिनेलिस, और ये कुछ सिंकोना लेजिरियाना, कुछ सिंकोना की स्पीशीज़ हैं। इनमें से एक जो कंपाउंड्स मिलते हैं हमें क्विनीन और क्विनिडीन। सिंकोना बेसिकली एंटी मलेरियल है, मलेरिया फीवर के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करते हैं, लेकिन जो क्विनीन जो है वो एंटी मलेरियल है, जबकि क्विनिडीन वो एंटी एरिदमिक है, मतलब हार्ट की डिजीज़ में कार्डिक एरिदमिया होता है उसमें यूज़ करते हैं। जबकि अगर स्ट्रक्चर हम देखें, दोनों क्विनीन और क्विनिडीन का स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, लेकिन क्या है, ये एक एल फॉर्म है, एक डी फॉर्म है। जो क्विनीन है वो जो है एल फॉर्म है, लीवो रोटेटरी है, जबकि क्विनिडीन जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। जबकि स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करती हैं, तो उसकी वजह से दोनों का जो थेरेप्यूटिक एक्शन है, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, जो बीमारियों को सही करने की जो एक्टिविटी है इनकी, वो दोनों की डिफरेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल रोटेशन। ये इसमें अब ये भी ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है ये भी अलग अलग ड्रग्स का अलग अलग होता है। जैसे इसमें देखें यूकैलिप्टस ऑयल, तो यूकैलिप्टस ऑयल का जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू +10 डिग्री सेंटीग्रेड हनी का इतना होता है, अलग अलग इसमें ऑप्टिकल रोटेशन होता है। ये भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जो है फिजिकल इवेल्युएशन की। तो वी आर स्टडिंग अबाउट फिजिकल इवेल्युएशन। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट चेंजेस द स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है? जो लाइट की स्पीड को चेंज करती है। जैसे कि कंप्यूटेड एज, और सो हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बेसिकली एक रेशियो है ये, क्या रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द मटेरियल। जो है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू मटेरियल, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं ड्रग्स का, ये भी एक फिजिकल इवेल्युएशन पैरामीटर है। तो दिस कुड बी यूज्ड एज ए पैरामीटर इन इवेल्युएटिंग द हर्बल ड्रग्स। फॉर एग्जांपल जो कैस्टर ऑयल है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.4758 टू 1.527 तक होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देन उसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किस्म क्या है, बेसिकली ये भी इसको जो है रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। ये बेसिकली क्या है, जो इट इज़ अ रेशियो ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड टू द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 39 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो या किसी गैस, ऐसी है किसी गैस का जो है मास और ऑफ ए गैस
ऑन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एयर और हाइड्रोजन अंडर प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये बेसिकली क्या है कि किसी सॉलिड या लिक्विड का या किसी गैस का जो मास है उसको हम कंपेयर करते हैं या किसी डिस्टिल वाटर से। गैस के केस में हम करते हैं कि एयर के वॉल्यूम से और हाइड्रोजन से, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी जो है ड्रग्स का, जैसे कॉटन सीड ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.88 टू 0.93 होती है, जबकि कोकोनट ऑयल की जो है ये 0.925, कैस्टर ऑयल की 0.95 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हुआ। इसके बाद हम देखें विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का क्या मतलब है कि कंपाउंड कितना, ड्रग कितना विस्कस है, कोई लिक्विड ड्रग है मान ला कोई, तो लिक्विड ड्रग ये क्या है, इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स कंपोजिशन। तो उसमें किसी कंपोजिशन क्या है उसको डिपेंड करता है विस्कोसिटी। अगर लेस कंपोजिशन, अगर जो इसमें कंपाउंड्स कम होंगे उसमें तो लेस विस्कस होगी, तो ये विस्कोसिटी है। जैसे कि बेसिकली इसमें हम देखें कि पायरोक्साइलिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है 1100 टू 2450 सेंटीस्ट्रोक्स होती है इसकी, तो ये विस्कोसिटी। देन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या है कि प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैव ए वेरी शार्प एंड कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट। जो है प्लांट के अंदर एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये फिजिकल इवेल्युएशन की जो है। देन जैसे कि बीज वैक्स है, बीज वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 62 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वूल फैट का 34 टू 44 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये मेल्टिंग पॉइंट। तो देन उसके बाद में अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट में भी क्या है कि सर्टेन ड्रग्स फ्लोरेसेंस व्हेन द कट सरफेस और द पाउडर इज एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अगर इसमें क्या बेसिकली क्या करते हैं, अगर कोई सेम लुकिंग ड्रग है या पाउडर सेम पाउडर है तो हम क्या करते हैं उसको अल्ट्रावायलेट लाइट में देखते हैं, और जो फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी होती है, फ्लोरेसेंस कलर भी होता है, उसके अकॉर्डिंग इन ड्रग्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। देन उसके बाद में है ऐश वैल्यू। ऐश वैल्यू वी आर स्टडिंग अबाउट द फिजिकल इवेल्युएशन। अब ऐश वैल्यू किसे कहते हैं? ऐश वैल्यू क्या है, जब हम किसी ड्रग को हाई टेम्परेचर पर इंसिनरेट करते हैं, हाई टेम्परेचर उसको जलाते हैं तो ऐश बन जाती है। तो ऐश बेसिकली क्या होता है, अगर किसी भी कंपाउंड में किसी भी ड्रग को हम देखें तो कोई भी जो ड्रग है उसमें जो है दो चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कार्बनिक मटेरियल होता है वो तो जलाने पर निकल जाता है, उसमें से इवोपरेट हो जाता है। जो बचता है उसमें वो इनऑर्गेनिक मटेरियल बचता है, जो मेटल्स बचते हैं। और मेटल्स में जो है, जो ऐश में जो मेटल्स होती हैं जैसे कि लेड, कैडमियम, मरकरी, आयरन, गोल्ड, कॉपर, ये सब इसमें होती हैं। और ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो है। और आयुर्वेद में आपने देखा है कि आयुर्वेद में भस्म जो होती हैं वो भी इसके ऊपर ट्रीटमेंट उसमें होता है। तो ये ऐश वैल्यू है। ऐश वैल्यू को हम इसलिए डिटरमाइन करते हैं ड्रग की प्योरिटी के लिए। तो अगर हम ये और भी देखें, इसमें देखें कि फॉर डिटेक्टिंग लो ग्रेड, हम ऐश वैल्यू क्यों करते हैं कि फॉर डिटेक्टिंग लो ग्रेड प्रोडक्ट्स, एग्जॉस्टेड ड्रग्स, एक्सेस ऑफ सैंडी और अर्दी मटेरियल। अगर मान लिया किसी पाउडर ड्रग है उसमें किसी ने सैंडी और या अर्दी मटेरियल, क्योंकि जो सैंड मिट्टी मिलाई हुई है, जब हम उसका ऐश वैल्यू निकालेंगे तो उसमें ऐश वैल्यू उसकी ज़्यादा आएगी। इसका मतलब ये है कि उसमें मिलावट है, क्योंकि ये ऐश वैल्यू भी सभी ड्रग्स की जो स्पेसिफिक होती है। ऐश वैल्यू जो हम निकालते हैं इसमें टोटल ऐश, एसिड इंसॉल्युबल ऐश, वाटर सॉल्युबल ऐश एंड सल्फेटेड ऐश, चार टाइप की ऐश हम जो है इसमें करते हैं। वो टोटल ऐश, एसिड इंसॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल एंड सल्फेटेड। अब हम देखें कि जो टोटल ऐश है, टोटल ऐश इज यूजफुल इन डिटेक्टिंग द क्रूड ड्रग्स दैट आर मिक्सड विद वेरियस मिनरल सब्सटेंसेस लाइक सैंड, ऑयल, कैल्शियम ऑक्सीडेट, chalk powder or other drugs which with different inorganic contents to improve their appearance as it's done with nutmegs and ginger। तो यह क्या है, हम इसमें टोटल ऐश में क्या करते हैं, अगर ड्रग में एक मिलावट की गई है किसी में, उसमें कोई जो है सैंड, सॉइल, कैल्शियम ऑक्सीलेट, चाक पाउडर या अगर मिलाया गया है, हम जब टोटल ऐश करेंगे तो इनकी ऐश वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें मिलावट की गई है। दूसरा हम देखें कि क्योंकि बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द इवेल्युएशन ऑफ फिजिकल इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स, तो दूसरा एसिड इंसॉल्युबल ऐश। एसिड इंसॉल्युबल ऐश का मतलब होता है कि हम ड्रग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम उसको डालते हैं और उसके बाद फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर करने के बाद में जो एसिड सॉल्युबल होता है मटेरियल वो निकल जाता है, फिल्ट्रेट में आ जाता है, और जो बचता है उसको वो एसिड इंसॉल्युबल ऐश है। तो हम एसिड इंसॉल्युबल ऐश निकालते हैं, ये भी स्पेसिफिक होती है ड्रग्स के लिए। और हम इससे एक ये भी एक अच्छा आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर है ड्रग्स के लिए। जैसे हम इसमें देखें एग्जांपल, रुबार्ब में टोटल ऐश रेंज
फ्रॉम 80 to 40%। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं इसके जो है, ये ऐश हैं। देन हम देखें कि वाटर सॉल्युबल ऐश, वाटर सॉल्युबल ऐश को हम क्या करते हैं, इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल एग्जॉस्टेड बाई वाटर। वाटर से जो वो एग्जॉस्ट कर किया गया है, तो हम इसमें वाटर सॉल्युबल ऐश निकालते हैं। अगर मान लिया कोई वाटर से पहले ही वो ट्रीट क्या कर रखा है वाटर से, उसमें से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स निकाल रखे हैं, तो हम जब वाटर सॉल्युबल ऐश निकालेंगे तो कम आएगी। तो इसका मतलब ये है कि उसमें भी ये पता लग जाएगा कि ड्रग जो है वो ये कम क्वालिटी की है, ये इन्फीरियर क्वालिटी की है। ऐसे ही हम सल्फेटेड ऐश निकालते हैं बाई एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन ऑर्डर टू गेट सल्फेटेड ऐश, एंड द परसेंटेज ऐश इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू द एयर ड्राई ड्रग्स। तो ये हुआ ऐश के बारे में। वहीं हम थे नेक्स्ट देखें जो है एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़। एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़ जो हम निकालते हैं क्या है कि ड्रग को हम डिफरेंट सॉल्वेंट में हम जो है देखते हैं, उसकी सॉलिबिलिटी देखते हैं, हम चेक करते हैं। जैसे हम देखें कि वेरियस सॉल्वेंट्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू बी एनालाइज्ड। अब किस टाइप के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमें एनालाइज करने हैं, उसी के हम जो है अकॉर्डिंग हम डिफरेंट सॉल्वेंट्स में हम जो एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़ निकालते हैं। और एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़ में निकालने से हमें पता लग जाए, जैसे कि हम इसमें देखें कि वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव इज यूज्ड फॉर क्रूड ड्रग्स कंटेनिंग वाटर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक ग्लाइकोसाइड, टैनिन एंड म्यूसिलेज एक्सेट्रा। जबकि अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव जो यूज़ करते हैं हम जो है जो ड्रग्स कंटेनिंग टैनिन्स, ग्लाइकोसाइड, रेजिन एटसेट्रा एंड ईथर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव हम यूज़ करते हैं ड्रग्स कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल कंस्टिट्यूएंट्स एंड फैट्स, इन सब के लिए यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ड्रग को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, एक्सट्रैक्शन उसका निकालते हैं और हम उसको एक्टिविटी में चेक करते हैं ड्रग्स की। देन है फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल। फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब है कि द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन और ऑर्गन्स अदर देन दोज पार्ट्स ऑफ ड्रग मेंशन्ड इन द डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग आर नोन एज फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर्स। मतलब यह है कि जिस पार्ट को हमें यूज़ करना है उसके अलावा अगर कोई और सब्सटेंस, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड से कुछ भी चीज़ में प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं फॉरेन मैटर। तो ये फॉरेन मैटर्स में भी क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि इसमें इंसेक्ट हो सकते हैं, माउड हो सकते हैं, अर्दी मटेरियल, सैंड वगैरह, मिट्टी वगैरह हो सकती है, एनिमल एक्सक्रीटा, जो एनिमल एक्सक्रीटरी मटेरियल हैं, एनिमल्स के चूहों की जो है लेट्रिन वगैरह, ये सब हो सकती हैं। तो ये फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, इनको निकाला जाना ज़रूरी है ड्रग के लिए, ड्रग में से। तो ये हम देखें। इसके बाद में है बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। बायोलॉजिकल, इसमें हम क्या करते हैं, व्हेन द एस्टिमेशन ऑफ पोटेंसी ऑफ क्रूड ड्रग इज और इट्स प्रिपरेशन इज डन बाय मींस ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम क्या करते हैं, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ड्रग का इफेक्ट चेक करते हैं बायोलॉजिकल इवेल्युएशन में, जैसे कि बैक्टीरिया पर, फंगल ग्रोथ पर, एनिमल टिश्यूज़ पर, एंटायर एनिमल पर हम करते हैं। इसे हम कहते हैं बायो सेविंग को कहते हैं। तो हम करते हैं बायोलॉजिकल इवेल्युएशन में, एनिमल्स पर हम ड्रग्स की एक्टिविटी चेक करते हैं। ठीक है, हम उससे हमें पता लगता है ड्रग की जो थेरेपेटिक एफिकेसी का, ड्रग में कितनी पावर है, क्या कितना ये थेरेपेटिकली इफेक्टिव है, वो हमें पता लगता है बायोलॉजिकल इवेल्युएशन से। तो हम देखें इसमें इट इज़ यूज फॉर द कन्फर्मिटी ऑफ थेरेपेटिक एक्टिविटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ हम देखें बेसिकली जो बायोलॉजिकल ऐसे हैं वो 3 टाइप के होते हैं, टॉक्सिक, सिम्प्टोमेटिक एंड टिश्यू मेथड। तो टॉक्सिक और सिम्प्टोमेटिक टेक्निक में जो है एनिमल्स को यूज़ करते हैं, जबकि टिश्यू मेथड में जो है ये जो आइसोलेटेड ऑर्गन्स और टिश्यूज़ हैं उनको यूज़ करते हैं ड्रग की एक्टिविटी चेक करने के लिए। तो ये जो है हम इसे बायो ऐसे करते हैं, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स का, नेचुरल पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक्स वगैरह का। तो ये बायोलॉजिकल इवेल्युएशन है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। आप इसको देख लें और आप इसकी तैयारी कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देन विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।